हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल में एक नया चेंजेस ऐड हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जीएसटी पोर्टल की ओर चलेंगे। जीएसटी पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस का एक टैब ऐड हो चुका है जिसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में आना होगा। तो चलते हैं हम लोग जीएसटीआर 3B में। इसके लिए रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं, रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस को। उसके बाद हम लोग अगस्त का रिटर्न में चलेंगे। उसके बाद 3B, ये टेबल नंबर 4 है एलिजिबल आईटीसी, इसको हम लोग ओपन करेंगे। टेबल 4 का पार्ट ए में जैसे ये सारा डेटा ऑटोफिल्ड आता है, ठीक है, जिसको अपने बुक से एडजस्टमेंट करके हमको आईटीसी क्लेम करना होता है। ठीक, उस हिसाब से हम लोग आईटीसी क्लेम करते हैं अपने हिसाब से मिलाने के बाद। उसके बाद दूसरा है पार्ट बी। ये आईटीसी रिवर्सल के लिए है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है एज पर पार्ट बी का पार्ट 1 एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल एंड सेक्शन 75। ये है आईटीसी परमानेंट रिवर्सल के लिए। जो भी आईटीसी आपको वापस नहीं लेना है या रिक्लेम नहीं करना है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। मतलब ये परमानेंट रिवर्सल है जिसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा अदर है, इसमें जो भी आईटीसी आप रिवर्सल कीजिएगा उसको वापस रिक्लेम कर सकते हैं। इसी दो टेबल में, इसी आईटीसी 4 के इसी दो सेक्शन में आपका जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू से डायरेक्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। आईटीसी जो आप क्लेम करते हैं वो उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटता है, और आईटीसी जो आप रिवर्सल करते हैं उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। इसीलिए इन दोनों सेक्शन में, ये इसी टेबल में ज़्यादातर चेंजिंग किया जाता है या चेंजिंग होता है। और यहाँ से जो रिवर्सल करते हैं आप, उसको फिर से क्लेम करने के लिए आप यहाँ आप पार्ट ए का 5 नंबर रो में डालकर इसको आप फिर से क्लेम कर सकते हैं, जिसका रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर करना होता है। तो हम लोग समझते हैं कि रिवर्सल और रिक्लेम क्यों करते हैं आईटीसी। रिवर्सल हम लोग करते हैं रूल 37, एक है रूल 37 का कंडीशन, जिसमें 180 दिन के अंदर अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया जाता है तो आपको क्या करना होता है, आईटीसी को रिवर्सल करके करना होता है। फिर जब आप पेमेंट कर देते हैं तो उसको आप फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। और दूसरा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की पार्ट बी या क्लॉज सी की वजह से, जिसमें अगर गुड एंड सर्विस जो है आपको रिसीव नहीं हुई है तो आप क्या करते हैं, आईटीसी को रिवर्सल करते हैं, और जब रिसीव हो जाता है तो उसको रिक्लेम करते हैं। या अगर आप या आपके सप्लायर द्वारा गवर्नमेंट को अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया गया है या 3B फाइल नहीं किया गया है तो भी क्या करना पड़ता है, आपको उसको रिवर्सल करना पड़ता है। और जब उनके द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है या 3B फाइल कर दिया जाता है तब आप उसको जो है फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। इसी के लिए आपका गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ इसी टेबल के लिए एक लेजर बना दिया गया है अलग से। पहले आपका सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं 3 ही लेजर था, कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर और क्रेडिट लेजर। अब एक अलग से लेजर जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्स एंड रिवर्सल लेजर। ठीक है, ये अलग से आपका सिर्फ इसी रो के लिए एक लेजर बना दिया गया है, ताकि आप जो भी रिवर्सल करें और रिक्लेम करें उसका एक अलग से लेजर में रिपोर्ट हो सके। इस रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको इसका ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। इसके लिए हम लोग चलेंगे सर्विस में, लेजर में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। और दूसरा है रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल एंड ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के लिए इसमें चलेंगे, रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस में क्लिक करेंगे। ये अप्लाई जिसका मंथली, ये कंडीशन अप्लाई जिसका मंथली रिटर्न है उसके लिए अगस्त का रिटर्न से, और जिसका क्वार्टरली रिटर्न है उसका जुलाई टू सितंबर के रिटर्न से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी आप अभी तक
रूल 37 के कंडीशन की वजह से या सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के पार्ट बी या क्लॉज सी के वजह से जो भी आप अभी तक रिवर्सल किए हैं, अभी तक जो भी आप रिवर्सल किए हैं और जिसको आप रिक्लेम नहीं किए अब तक, उसको आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस के रूप में दर्शाना है यहाँ पर। इसके लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी आप जुलाई 23 तक मंथली रिटर्न के लिए आप रिवर्सल किए हैं या क्वार्टरली वाले के लिए अप्रैल टू जून तक के रिटर्न में जो भी आप रिवर्सल किए हैं, उसको आपको क्या करना है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाना है। और जिसको आप रिक्लेम नहीं किए हैं उसी को, ठीक है, यहाँ दिखाना है। और कब तक दिखाना है, 30 नवंबर 2023 तक। इसका डेडलाइन दिया गया है कि 30 नवंबर 2023 तक आपको क्या करना है, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिखा देना है। जो भी आपका IGST, CGST, HGST से जो भी है, आपको 30 नवंबर तक इसमें ओपनिंग बैलेंस दिखा देना है। और उसी ओपनिंग बैलेंस को गवर्नमेंट जो है आपके लेजर में ओपनिंग कर देगा। अब इसके बाद से क्या होगा, आप जो भी रिटर्न कीजिएगा, रिवर्सल कीजिएगा या रिक्लेम कीजिएगा, वो स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप ओपनिंग बैलेंस डालें वो एक्चुअल हो और सही हो, ठीक है। जो आप रिवर्सल के रिक्लेम के लिए जो जिसमें आप लाइबल हो, ठीक है, अगर आप इसमें गलत डाटा डालते हैं तो आपको नोटिस हो सकता है। या अगर आप इसमें गलत डाटा डालते हैं उसके लिए आपको अमेंडमेंट का भी इसमें टाइम दिया जा रहा है कि 30 नवंबर तक अगर आप रिपोर्ट कर दिए, उसके बाद आपको 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक के बीच में, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपको क्या दिया जाएगा, अमेंडमेंट का मौका दिया जाएगा। इसमें आप 3 बार अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस 3 बार के बीच में आपको अमेंडमेंट कर दे के सही डाटा डालना है, अगर आपसे गलती हुआ है तो। उसके बाद दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के बाद जो भी आप डाटा डाले हैं, सही गलत जो भी आप इनपुट उसमें डाटा मेंशन किए होंगे, उस डाटा को आपके जुडिक्शन ऑफिस के अफसर को भेज दिया जाएगा उसके रिव्यू के लिए। उनके द्वारा उस डाटा को वेरीफाई किया जाएगा और अगर सही डाटा आप डाले हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन उसमें डाले होंगे तो आपको नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा सकता है। और अगर आप इसमें ओपनिंग बैलेंस 30 नवंबर तक नहीं डालते हैं कुछ भी, तो आपका ओपनिंग बैलेंस 0 मान लिया जाएगा और पिछला रिवर्सल को आप इसके बाद पिछले में जो भी अगर आप रिवर्सल किए हैं रिक्लेम के लिए, उसको आप फिर रिक्लेम दोबारा नहीं कर सकिएगा, या रिक्लेम कीजिएगा तो उसमें आपका एरर आने लगेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं किए हैं या आप रिक्लेम का कोई वैल्यू, आपका कोई भी तरह का इनपुट नहीं है रिक्लेम के लिए, तो आप यहाँ इसको नहीं भी फाइल कर सकते हैं। तो इसीलिए केयरफुली ध्यान से आपको इसको फाइल करना है। जो भी जितना भी डाटा, जितना भी इनपुट के लिए आप जितना भी इनपुट को आप रिवर्स किए हैं इस सेक्शन के थ्रू, रूल 37 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की पार्ट बी और सी के अंडर में जो भी आप रिवर्सल किए हैं और जिसका आप रिक्लेम नहीं किए हैं, उसी को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके केयरफुल्ली सही डाटा यहाँ डाल के आप यहाँ वेरीफाई करके EBC और डिजिटल साइन के माध्यम से इसको फाइल कीजिएगा और उसी का आप ओपनिंग में डालिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर किसी तरह का इसमें कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमको मैसेज कर सकते हैं।